And one more thing, you see, when I was solving that question, that previous question, I got confused at one place. But had I lost my cool, would I have been able to solve the question? The same thing may happen to you in the exam. कुछ क्वेश्चन में तुमने एक थॉट प्रोसेस लेके गया, तो उसमें क्या होगा, तुम देखोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जा रहा है विद इन द एग्जाम स्ट्रेस सिनेरियो। फिर वो क्या होगा, तुम्हारा कंफ्यूजन तुरंत शुरू हो जाएगा और तुम्हारा स्ट्रेस आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, कि इतना सोच के आए हुआ नहीं, उस टाइम में स्ट्रेस नहीं लेना है। यू विल सी, ओके इट इज नॉट वर्किंग, लेट्स सी, दिस इज द अप्रोच, यू हैव टू लर्न दैट ऑल्सो। Wherever there is a learning, you take it. I could not solve that question, I got confused a little bit, this thing happened, तो उसमें confusion हो गया तो होने दो, it is natural, everybody faces that confusion. This is what you have to do in the exam. क्या करना है, अगर आ रहे हो थोड़ी देर में confusion हो गया कि ये नहीं हो रहा है, स्ट्रेस नहीं लेना है तुरंत। ये स्ट्रेस क्यों आता है कि मेरा इतना टाइम चला गया, सोच के आया था पर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। स्ट्रेस आ जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे वाला क्वेश्चन में भी वही स्ट्रेस को लेके तुम सॉल्व करने को जाओगे। डोंट डू दैट, जस्ट कूल डाउन, ओके इट हैपेंस, टेल टू योरसेल्फ, व्हाट विल यू टेल योरसेल्फ, इट हैपेंस, इट्स ओके, देन वी विल रिविजिट द थिंग द वे आई डिड इट देयर, ओके, दैट इज वन थिंग। So maintain your cool at all times during the exams. 3 hours means complete cool. Confusion, it's okay. Tell yourself, it is natural. It is natural. I will handle it. That's the point. Okay. A saturated compressible clay layer of thickness h is sandwiched between two sand layers as shown in the figure. Initially, the total vertical stress and pore water pressure at point P, which is located at the mid depth of the clay layer, were 150 kPa and 25 kPa respectively. Construction of a building caused an additional total vertical stress of 100 kPa at P. When the vertical effective stress at P is 175 kPa, determine the percentage of consolidation in the clay layer at P. This is a question that tests your fundamental knowledge. So again, take the approach, what is asked. From there you go on to using the data that is given. First, find out what is asked. What am I going to find out? पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे, What am I going to find out? तो फाइंड आउट कैसे करोगे, उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए. व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द थिंग दैट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट. उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मान लो 5 पैरामीटर है, उसमें से कौन कौन सा पैरामीटर दिया हुआ है, या तो डायरेक्टली या थ्रू सम अदर प्रोसेस, कौन सा पैरामीटर लैकिंग है वो देखो. क्योंकि जो निकालोगे एक इक्वेशन है तो एक ही अननोन सॉल्व कर सकता है, बाकी सारा तुमको दिया हुआ होगा. पहले व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द थिंग दैट यू वांट टू फाइंड आउट. उसके बाद देखोगे क्या क्या दिया हुआ है. क्या पूछा है बताओ. यस, परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन एट पी पूछे, एक्स पूछे, वाई पूछे, जेड पूछे. पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन. तो ये इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, मैंने क्या बोला था, पहले निकालो कि क्या पूछ रहा है, उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है. व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है,
वो तो कितना टोटल सेटलमेंट है, वो है क्या? परसेंटेज और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, हाँ वो है क्या, ये बताओ। व्हाट इज इट? वो तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को टाइम फैक्टर के साथ रिलेट करता है। आज सच डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है क्या? यस, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है क्या वैसे? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यू इज गिवन बाय यू आई माइनस लेट अस से यू एफ, फाइनल में जो है यू एफ डिवाइडेड बाय यू आई, यही है ना? तो इसमें यू आई का क्या मतलब है और यू एफ का क्या मतलब है? व्हाट इज यू आई? यस, इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। मतलब क्या है, फिर से आई एम एक्सप्लेनिंग। एक कंडीशन सॉइल का है, उसमें पोर वाटर प्रेशर रहेगा, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन वाला, जो डेप्थ के साथ वैरी करने वाला रो जी एच वाला, वो रहेगा, वैसे भी रहेगा, पोर वाटर प्रेशर विल ऑलवेज बी देयर। बट अगर तुम कुछ एडिशनल लोड देते हो, जैसे बाई कंस्ट्रक्टिंग दिस फुटिंग हियर, यू आर गिविंग एन एडिशनल लोड, जो एडिशनल लोड दोगे पहले दैट विल अपियर एज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि हमने देखा था तेरजागी का स्प्रिंग पिस्टन मॉडल में क्या था, पहले जो लोड दिए the water took the entire load and it appeared as increase in pore water pressure, that is called excess pore water pressure। फिर धीरे धीरे डिसिपेट करता गया और लोड सॉइल ग्रेन को ट्रांसफर होता गया। विल नॉट गेट इनटू दैट। व्हाट इज यूआई? इट इज द इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, initial excess pore water pressure, and UF after any time t, what is the pore water pressure that is remaining, that is UF। now try solving it। पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालते हैं? what is the expression for effective stress? what is the expression for effective stress? इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं, जनरल इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ये इफेक्टिव स्ट्रेस का प्रिंसिपल है कि नहीं? इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर, एंड दिस प्रिंसिपल रिमेन्स वैलिड ऑलवेज। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तुम एक्सेस निकालो कुछ भी करो जैसे भी हो, इफेक्टिव स्ट्रेस इज गिवन बाय टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। किसी भी स्टेज में इफेक्टिव स्ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। कंसोलिडेशन का कोई भी स्टेज हो, यू वांट टू फाइंड सपोज द पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि ये टर्म क्या है, ये पोर वाटर प्रेशर है। अगर पोर वाटर प्रेशर चाहिए तो मतलब क्या चेक करोगे? टोटल स्ट्रेस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस। दिस एक्सप्रेशन प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज रिमेन्स वैलिड। दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल। yes, now we are talking in terms of solution I think। हाँ हाँ अच्छा, हाँ तो क्या दिया है इसमें पहले? इनिशियली द टोटल वर्टिकल स्ट्रेस एंड पोर, देखो दे रहा है इनिशियली द टोटल वर्टिकल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट पी विच इज लोकेटेड, जहां भी लोकेटेड वी आर नॉट बॉदर्ड। क्ले लेयर कितना वैल्यू दिया है? 150 केपीए है टोटल स्ट्रेस, वही लिखो। टोटल स्ट्रेस इनिशियली 150 केपीए है, उसमें से पोर वाटर प्रेशर है 25 केपीए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया? कंस्ट्रक्शन जो भी है वी आर नॉट बॉदर्ड। टोटल स्ट्रेस कितना इंक्रीज किया? एडिशनल टोटल स्ट्रेस कितना इंक्रीज किया? 100 केपीए at P when the vertical effective stress at P is 175 kPa। मतलब क्या है? पहले टोटल स्ट्रेस था कितना? हाउ मच वाज द टोटल स्ट्रेस?
Initially the total stress was 150 kPa, राइट? ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद और 100 बढ़ गया, 100 बढ़ गया. सो फिर जो फाइनल लिख रहा हूं, टोटल स्ट्रेस कितना है? 150 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 250 kPa. ठीक है, और तुमको पूछा क्या है बताओ? इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ दिया है ना 175. जब इफेक्टिव स्ट्रेस 175 kPa है, उस टाइम में पूछ रहा है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना है. तो मतलब ये हो गया तुम्हारा फाइनल टोटल स्ट्रेस है. अभी क्या होगा बताओ? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये फाइनल टोटल स्ट्रेस है तुम्हारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद. अब इसमें से जो है, पहले जो टोटल स्ट्रेस तुम्हारा धीरे धीरे क्या होगा, पहले वाटर के ऊपर जाएगा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर करके, फिर धीरे 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 रिड्यूस होता जाएगा और इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफेक्टिव स्ट्रेस धीरे 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 बढ़ता जाएगा एंड पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट होता जाएगा. सो वो चेंज होके आके पहुंच गया इफेक्टिव स्ट्रेस 175 kPa में, क्योंकि एट दैट पॉइंट इट इज आस्किंग योर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. पहले क्या होगा, तुमने जो स्ट्रेस दिया वो पोर वाटर प्रेशर के रूप में मैनिफेस्ट कर गया, क्योंकि तब तो स्प्रिंग लोड नहीं लिया है. धीरे धीरे से जैसे पानी निकलता जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और पोर वाटर प्रेशर कम होता जाएगा. तो अभी तुमको बोला है कि जिस स्टेज पे इफेक्टिव स्ट्रेस रीच कर गया है, वैल्यू कितना, 175 kPa, तो उस टाइम में पोर वाटर प्रेशर कितना होगा बताओ? अगर 175 kPa हो गया है इफेक्टिव स्ट्रेस, तो पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? 250 माइनस, बताओ, 175. What is the value? 75. Right? At this stage, you are getting a pore water pressure of 75 kPa. Now you do. Why should I do everything? What 66? Try it. Just like an adventure. Now you know what is to be done. What's UI? No. Why should it be 25? That is pore water pressure before construction. So why should it be 25? Think about it. Okay. I just showed you one thing, what is the pore water pressure coming out, but I didn't tell you which one is initial, which one is final. So that is why you got confused. But a question like this will tell you many fundamental things. So we saw that 75 kPa is the pore water pressure at the point effective stress has reached 170. That remains valid always. But the point is, what is the value of UI and what is the value of UF? First tell me, उसमें क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के वजह से व्हाट वाज द एडिशनल स्ट्रेस बताओ? यस, दैट विल बी द इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर. हमने क्या बोला? पोर वाटर प्रेशर तो पहले जो था सो था. जो तुम एडिशनल स्ट्रेस दोगे, दैट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इनिशियली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रहा है? जो एडिशनल स्ट्रेस दोगे, दैट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर. पहले जो एक्सेस तुम स्ट्रेस दिए, व्हाट वाज दैट एडिशनल एक्सेस स्ट्रेस? 100 kPa दिए थे ना, 100 kPa. एडिशनल जो एक्सेस स्ट्रेस दिए थे वो था 100 kPa. तो 100 kPa पहले इट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज द पोर वाटर प्रेशर, राइट? तो फाइनल स्टेज में कितना पोर वाटर प्रेशर है हमको निकालना पड़ेगा. बट दैट पोर वाटर प्रेशर मस्ट नॉट इंक्लूड द पोर वाटर प्रेशर दैट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. बात समझ में आ रहा है? ये तुम 100 देने के बाद ये एडिशनल हो गया, पर ये लोड देने से पहले तो कुछ पोर वाटर प्रेशर था ना. वो कितना पोर वाटर प्रेशर था?
बताओ कितना था, टोटल स्ट्रेस कितना था और इफेक्टिव स्ट्रेस कितना था, दिया है कि नहीं दिया है? हाँ दिया है, 25 इज द पोर वाटर प्रेशर। तो इनिशियल पोर वाटर प्रेशर कितना था, 25 kPa बिफोर लोडिंग। जब लोडिंग शुरू नहीं हुआ था 25 kPa था बिफोर स्ट्रक्चरल लोडिंग। ट्वेंटी फाइव केपीए था बिफोर स्ट्रक्चरल लोडिंग। सो दैट इज आवर बेस लाइन। अभी 100 केपीए है तुम्हारा इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, वो पूरा डिसिपेट होके आएगा। तो जिस पॉइंट में 175 था इफेक्टिव स्ट्रेस, उस टाइम में तुमको लगा पोर वाटर प्रेशर तुमने कैलकुलेट किया 75 केपीए, बट आउट ऑफ दैट द बेस लाइन इज हाउ मच, 25 केपीए वो था पहले। सो 75 केपीए तुमने जो निकाला था, that minus this baseline pore water pressure 25 kPa is the pore water pressure that is final. This is your UF. जो 175 इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, तुम्हारा पोर वाटर प्रेशर आ गया 75 kPa, और उसमें तो 25 kPa बेस लाइन है ना, वो डिसिपेट नहीं होगा। बात में समझ में आ रहा है? 75 kPa से 25 kPa है बेस लाइन बिफोर स्ट्रक्चरल लोडिंग, तो उसको उसमें से घटा देना है। सो नाउ 50 kPa इज रिमेनिंग। 100 kPa था इनिशियल एक्सेस, 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 100, so that is 50%. Let me explain that again in a more systematic way. ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुमको क्या करना है, लोडिंग से पहले बिफोर लोडिंग जो भी पोर वाटर प्रेशर दिया होगा दैट विल बी योर बेस लाइन। जो लोड नहीं डला हुआ है उससे पहले कुछ पोर वाटर प्रेशर रहेगा तो तुमको देगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन यू हैड ए पोर वाटर प्रेशर ऑफ 25 kPa। दिया है कि नहीं दिया है? क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है, दिया हुआ है। मतलब वहां तब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था। 25 kPa इज योर बेस लाइन पोर वाटर प्रेशर। मतलब सब डिसिपेट हो जाएगा, ये 25 नहीं डिसिपेट होगा, तुम्हारा जो डिसिपेट होके आएगा 25 तक आएगा, जो ज्यादा होगा 25 से ज्यादा जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी जो तुम एडिशनल लोड दिए 100 kPa, इट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो तुम्हारा जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो 100 kPa हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले होगा, मैं लिख देता हूं पहले, लेट मी राइट इट स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर जो भी पोर वाटर प्रेशर है दैट पोर वाटर प्रेशर इज योर बेस लाइन पोर वाटर प्रेशर, बेस लाइन पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, जो भी है दैट विल बी बेस लाइन पोर वाटर प्रेशर बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी तुम्हारा पोर वाटर प्रेशर है। सेकेंड स्टेप में एडिशनल स्ट्रक्चरल लोड, एडिशनल स्ट्रक्चरल लोड जितना आएगा दैट विल मैनिफेस्ट एज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर मतलब UI, ठीक है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर UI, जितना भी एडिशनल स्ट्रक्चरल लोड होगा। ये इस केस में कितना था, 100 था, तो तुमने बोला एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है 100, पर टोटल पोर वाटर प्रेशर कितना होगा बताओ, 125। समझ में आ रहा है? बेस लाइन 25 था, एक्सेस हुआ 100, टोटल कितना हुआ 125, पर उसमें से एक्सेस कितना है 100 है, वही 100 डिसिपेट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो बेस लाइन है वो डिसिपेट नहीं होगा, वो 25 था। इस क्वेश्चन में तुमने एक्सेस लोडिंग दिया 100 kPa का, अभी पोर वाटर प्रेशर हो गया 125, बट उसमें से एक्सेस है 100, वही 100 डिसिपेट होगा एंड दैट 100 वैल्यू इज UI। तो फिर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, you will calculate the pore water pressure, total pore water pressure, calculate
जिस पॉइंट में तुम्हारा कंसोलिडेशन पूछा होगा, कैलकुलेट टोटल पोर वाटर प्रेशर और उसमें से घटाओगे कितना, बेस लाइन पोर वाटर प्रेशर। कैलकुलेट टोटल पोर वाटर प्रेशर, उसमें से घटाना है कितना, बेस लाइन पोर वाटर प्रेशर। तो वो तुमको देगा यूएफ का वैल्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यूटी लिख लो, यूजेड लिख लो, जो भी लिखो, आई एम राइटिंग यूएफ, दैट मीन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फाइनल मतलब पूरा एंडिंग नहीं, एट एनी स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन। क्यों इसको घटा रहे हो, क्योंकि वो 25 रहेगा। जो 75 तुमने कैलकुलेट किया ना, उसमें से बेस लाइन 25 है, बाकी रह जाता है सिर्फ 50, था 100 और रह जाता है 50। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल कैलकुलेट इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। This is fundamental because directly he is asking you a question in terms of what do you understand by percentage of consolidation or degree of consolidation. समझ में आया? फिर से रिवाइज कर लूं। बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर जो भी पोर वाटर प्रेशर रहेगा, जीरो नहीं होगा, वो रहेगा, दैट इज बेस लाइन पोर वाटर प्रेशर। स्ट्रक्चर का जो लोड आया वो दैट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज एक्सेस पोर, वो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 100 kPa आया था, दैट बिकम्स एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। मतलब टोटल पोर वाटर प्रेशर कितना हो गया, 125। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द 25 पार्ट, एक्सेस, वी आर बॉदर्ड अबाउट द एक्सेस। और थर्ड में भी जो एक्सेस इज लेफ्ट, उस 100 में से कितना एक्सेस बचा हुआ है, दैट वी आर बॉदर्ड अबाउट। सो इन दैट एक्सप्रेशन degree of consolidation is equals to ui minus uf divided by ui. All those terms represent excess pore water pressure, not pore water pressure as such, right? Excess is how much, जितना pore water pressure अभी है minus the baseline, that is the excess। 75 था at the point when the effective stress was 175, so उसमें से जब baseline 25 घटा दिए, excess तुम्हारा रह गया 50। Initially था excess 100। Now you put it in the expression and get the answer.